हेलो दोस्तों, मैं रोहित चंद्रोल स्वागत करता हूं आप सबका जीवीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमने विश्व भूगोल की श्रृंखला का शुभारंभ किया हुआ था, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख महाद्वीपों, महासागरों, झीलें, पर्वत श्रृंखलाएँ, घास के मैदान, रेगिस्तान के बारे में अध्ययन कर चुका था। पिछले चैप्टर में हमने विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में जाना। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीपों को एक एक करके वन डे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल नॉलेज लेना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला कॉन्टिनेंट रहेगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे आज हम? सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अवस्थिति क्या है ना। इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, दक्षिण में कौन सा महासागर है, पूर्व में कौन सा महासागर है, यह एशिया से कौन से जल संधि के माध्यम से अलग होता है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आदि प्रश्नों का अध्ययन हम इस श्रृंखला में आगे करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह हमारा संसार का मानचित्र है। किसका मैप है ये? वर्ल्ड का मैप है। अब वर्ल्ड के मैप को पढ़ने के लिए अध्ययन की सुविधा पे इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना। काल्पनिक रेखा खींची गई। एक रेखा को कहा गया 0 डिग्री अक्षांश। लेटी हुई रेखा को अक्षांश कहा जाता है और खड़ी हुई रेखा को देशांतर कहा जाता है ना। लेटी हुई रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश। और खड़ी हुई रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर। ये कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी? देशांतर रेखा है ना। तो इतना हो गया। अब तो देखते हैं, तो ये हो जाएगी लेटी हुई रेखा अक्षांश रेखा और खड़ी हुई रेखा देशांतर रेखा है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सबको। अब इस लेटी हुई रेखा को 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहा जाता है ना। और इस खड़ी हुई रेखा को भी 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है ना, या GMT कहा जाता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित जितने भी कॉन्टिनेंट या देश हैं उनको नॉर्थ कहा जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, या फिर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इस रेखा के नीचे स्थित पूरे देश क्या कहलाते हैं, ये कॉन्टिनेंट क्या कहलाएंगे? सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश। तो नॉर्थ अमेरिका की स्थिति कहाँ पे है? इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की स्थिति कहाँ पे है? वेस्ट नॉर्थ में। कहाँ पे है? वेस्ट नॉर्थ में है ना। ये वाला पूरा हमारा साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट, और राइट हैंड साइड ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति कहाँ पे है पृथ्वी पे? नॉर्थ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ये है हमारे नॉर्थ अमेरिका का मैप है ना। नॉर्थ अमेरिका के मैप। तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में कुछ देशों के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है, जिनमें से सबसे मुख्य देश व सबसे विकसित देश कौन सा है हमारा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या इसी को कहा जाता है USA है ना। उसके बाद USA के साथ यहाँ से एक सीमा, USA के उत्तर में एक देश स्थित है, ये देख सकते हैं आप। कौन सा देश है ये? कनाडा। कौन सा देश है ये? कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। USA और कनाडा की सीमा जहाँ पे अलग होती है ना, USA और कनाडा की सीमा एक अक्षांश के माध्यम से अलग होती है, जिस अक्षांश को क्या कहा जाता है? 49 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश? 49 डिग्री अक्षांश। तो ये याद रखना है वन लाइनर फैक्ट कि USA और कनाडा की सीमा किस अक्षांश के माध्यम से अलग होती है? 49 डिग्री अक्षांश के माध्यम से। और यह विश्व की सबसे शांत सीमा कहलाती है। USA और कनाडा के बीच की सीमा विश्व की सबसे शांत सीमा कहलाती है ना। अब USA का नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा हमारा? कनाडा। कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा। याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सेंट नेरिस। कौन सा हो जाएगा? सेंट नेरिस। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं है ना। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति क्या है। विश्व के मानचित्र में या विश्व की पृथ्वी में नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति क्या है? तो नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति हम देख चुके हैं, किस साइड है? नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पे है? नॉर्थ। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ,
राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट हो जाता है। मानचित्र, किसी भी मानचित्र को पढ़ने का ये सबसे आसान तरीका है। या फिर ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऊपर की दिशा को नॉर्थ, राइट हैंड की दिशा को ईस्ट, नीचे की दिशा को साउथ और लेफ्ट हैंड की दिशा को वेस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति क्या है और नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, महासागर, इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। चलिए, तो नॉर्थ अमेरिका के, हम जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, उत्तर बोले तो किस दिशा में, ऊपर की दिशा में, यहाँ पे एक महासागर, एक बहुत बड़ी जल राशि स्थित है जिसको क्या कहा जाता है, उत्तरी महासागर या फिर कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक ओशियन। सब याद रखेंगे कौन सा ओशियन, आर्कटिक ओशियन है ना, आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन कहेंगे, आर्कटिक ओशियन है ना। चलिए, उसके बाद इसके पूर्व में एक सागर पाया जाता है, महासागर पाया जाता है। 2 मिनट है ना। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में एक महासागर, एक जल राशि पाई जाती है, जिस जल राशि को क्या कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन है ना। उत्तर में आर्कटिक हो जाएगा और क्या कहते हैं, नॉर्थ में पाया जाने वाला ओशियन कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। साउथ में यहाँ पे कौन सा ओशियन पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। कौन सा, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन है ना, इतना याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में भी कौन सा ओशियन पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। तो वेस्ट और साउथ में कौन सा ओशियन पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर। पूरब में कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर। और डिटेल में अगर पूछा जाता है और, तो दक्षिण में एक कैरेबियन सागर भी पाया जाता है। कौन सा सागर, कैरेबियन सागर। दक्षिण में कौन सा सागर, कैरेबियन सागर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बड़ी जल राशि जो नॉर्थ अमेरिका को चारों ओर से घेरी हुई है। चलिए, अब पढ़ते हैं कुछ प्रमुख देशों के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देशों के बारे में। ये देश कौन सा हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, कनाडा। उसके बाद यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर अगला देश हो जाएगा मैक्सिको। 3 देश मुख्य रूप से हमको याद रखना है। हाँ, और नॉर्थ अमेरिका में एक फैक्ट और भी याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका में एक ऐसा देश उपस्थित नहीं है जिसकी सीमा समुद्र से टच न होती हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश नहीं पाए जाते। कौन से देश नहीं पाए जाते, स्थल अवरुद्ध। ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश नहीं पाए जाते किसमें, नॉर्थ अमेरिका। मतलब चारों ओर से जमीन से घिरे हुए देश नहीं पाए जाते। सभी देशों की सीमा किससे साझा होती है, सब किसी न किसी जल राशि से, सागर से साझा होती है ना। उसके बाद फिर अलग अलग कुछ खाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी स्थित है, अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी है ना। मैक्सिको देश के पास यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है ना। उसके बाद फिर आपसे और पूछा जाता है कि यहाँ पे एक खाड़ी मौजूद है, 2 मिनट देखते हैं। यहाँ पे एक खाड़ी मौजूद है, ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। किसकी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना। तो 3 खाड़ियाँ मुख्य रूप से याद रखना है हमको, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। चलिए, अब आगे चलते हैं, एक ब्लैंक मैप लेते हैं और ब्लैंक मैप में हम प्रैक्टिस करते हैं नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देश। तो ये वाला देश कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए। ये वाला देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा के नीचे कौन सा देश हो जाएगा, यूएसए। यूएसए के नीचे कौन सा देश है, मैक्सिको। तो 3 बड़े देश याद हो गए। और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रांत मौजूद है, अलास्का प्रांत मौजूद है ना। कौन सा प्रांत मौजूद है, अलास्का प्रांत मौजूद है। इसके देखो, अब नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पाई जाने वाली जल राशि को क्या कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन या फिर अटलांटिक महासागर। उत्तर में कौन सा पाया जाता है, आर्कटिक महासागर। उत्तर में कौन सा, आर्कटिक महासागर। पूरब में पश्चिम और दक्षिण में कौन सा पाया जाता है, बताइए, प्रशांत महासागर। यहाँ पे एक महासागर पाया जाता है जिसको क्या, एक सागर जल राशि पाई जाती है जिसको कौन सा सागर कहा जाता है, कैरेबियन सागर। कौन सा सागर, कैरेबियन सागर। सभी कैरेबियन देश यहीं पे मौजूद है, जैसे कि देख सकते हैं हम, कौन से, जमैका भी यहीं पे मौजूद है, त्रिनिदाद व टोबैगो यहीं पे मौजूद है ना। तो ये सब कौन से देश हो जाएंगे, कैरेबियन देश कहलाते हैं। ठीक है, अब खाड़ी देखते हैं हम। तो यहाँ पे अलास्का के नीचे एक खाड़ी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कौन सी खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। किसकी खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। मैक्सिको के नीचे एक खाड़ी पाई जाती है जिसको कहा जाता है
मैक्सिको की खाड़ी, किसकी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी, है ना, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए ठीक है। उसके बाद एक खाड़ी और यहाँ पे पड़े थे, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं हम फिर से, है ना। एक खाड़ी और यहाँ पे पड़े थे, ये खाड़ी क्या कहलाती है हमारी? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, है ना। तो देख लेंगे थोड़ा सा नोटेशन। चलिए ठीक है, तो ये सारी खाड़ियाँ हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट, नॉर्थ अमेरिका के वन लाइनर फैक्ट। जैसे कि उच्चतम शिखर, नॉर्थ अमेरिका का उच्चतम शिखर हम पहले ही लेक्चर में आपको बताए थे। नॉर्थ अमेरिका का उच्चतम शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। ये इसी का नाम चेंज होकर अभी क्या हो गया है? माउंट डेनाली। ये नाम भी याद रखना है, तो दोनों नाम याद रखना, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, है ना। उसके बाद निम्नतम स्थल नॉर्थ अमेरिका का कौन सा हो जाएगा? डेथ वैली हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा नॉर्थ अमेरिका का, अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड पे अधिकार किस देश का है? डेनमार्क का। लेकिन यह स्थित कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका की? सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक तापमान कहाँ पे पाया जाता है? डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे? कैलिफोर्निया में सबसे अधिक तापमान पाया जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। तो हम नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, है ना। आगे चलते हैं। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, ये भी पढ़ चुके हैं हम। सबसे बड़ा देश कनाडा, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कनाडा के बारे में एक फैक्ट और याद रखेंगे कि कनाडा विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। कौन सी रेखा वाला देश है? तट रेखा वाला देश कौन है? कनाडा है हमारा। कौन है? कनाडा है। विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक ब्लैंक मैप है, इसमें हमको प्रैक्टिस करनी है। ये देश कौन सा है आप बताएंगे? कौन सा देश है? कनाडा। ये देश यूएसए है, ये मैक्सिको है। अभी तक जितना पढ़े उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री यानी देख लेते हैं, हम ब्रीफिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वाला प्रांत कौन सा है? यूएसए का ही प्रांत है, जिसको अलास्का कहा जाता है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड मौजूद है या फिर द्वीप मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रीनलैंड। कौन सा लैंड कहा जाता है? ग्रीनलैंड, है ना। सॉरी, फिर से लिखते हैं, ग्रीनलैंड, है ना। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है। चलिए उसके बाद फिर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ एक जल राशि पाई जाती है बड़ी वाली। इस जल राशि को क्या कहा जाता है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में एक जल राशि पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक ओशियन। इसके पश्चिम और दक्षिण में एक जल राशि पाई जाती है, जिसको कहा जाता है प्रशांत महासागर। यहाँ पाए जाने वाले सागर को क्या कहा जाता है? कैरेबियन सागर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हमने नॉर्थ अमेरिका की खाड़ियों के बारे में जाना। अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की साइड में मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे बाइट जैसा जो निशान दिख रहा है ना, ये क्या कहलाती है? मैक्सिको की खाड़ी, है ना। और फिर यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो 3 खाड़ियाँ देख लिए। सबसे बड़ा देश कनाडा देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में प्रमुख पर्वत के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी माउंटेन। कौन सी माउंटेन? रॉकी माउंटेन, जो कि कहाँ पे मौजूद है हमारी? देख सकते हैं आप मानचित्र में, यहाँ पे। ये वाला माउंटेन पूरा क्या कहलाएगा? रॉकी माउंटेन, है ना। ये कौन सा माउंटेन है? रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के उत्तर में अलास्का वाले प्रांत में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको कौन सा पर्वत श्रृंखला कहते हैं? अलास्का पर्वत श्रृंखला या अलास्का श्रेणी कहा जाता है ना। रॉकी माउंटेन, जब रॉकी माउंटेन में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो रॉकी माउंटेन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर से बना देता हूँ मैं नोटेशन से, मैं ना। एक भाग को कहा जाता है सिएरे नेवाडा और दूसरे भाग को कहा जाता है सिएरे माद्री, है ना। तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इन दोनों अलग अलग भागों को क्या कहा जाता है? सिएरे नेवाडा। एक भाग को क्या कहा जाता है? सिएरे नेवाडा। और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? सिएरे माद्रे। तो 2 नाम याद रख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है कैस्केड पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? कैस्केड पर्वत श्रृंखला।
तो ये पर्वत श्रृंखला का नाम भी याद रख लेंगे, पूछा जाता है। और यूएसए में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अल्पेशियन, है ना, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला याद रख लेंगे हम। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ ली है हम नॉर्थ अमेरिका में? अलास्का रेंज, सबसे उत्तर में कौन सा मौजूद है? अलास्का। सबसे उत्तर में कौन सा है? अलास्का पर्वत श्रृंखला। फिर रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला के बाईं ओर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको कैस्केड पर्वत श्रृंखला कहते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में आते हुए दो भागों में विभाजित हो जाती है, उन दो भागों को सिएरे नेवदा और सिएरे माद्री कहा जाता है। और यूएसए में एक पर्वत श्रृंखला और मौजूद है जिसको अल्पेशियन पर्वत कहा जाता है। तो ये इतने प्रमुख रूप से पर्वत श्रृंखला हो गई किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। इतनी ही पर्वत श्रृंखला पढ़नी है हमको वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो अब देखते हैं ब्लैंक मैप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़े। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है हमारी? अलास्का। कौन सी है? अलास्का पर्वत श्रृंखला। अलास्का पर्वत श्रृंखला के बाद ये वाली पर्वत श्रृंखला लंबी सी, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला की बाईं ओर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला लिखी है जिसको क्या कहा जाता है? कैस्केड पर्वत श्रृंखला। कौन सी है ये? कैस्केड पर्वत श्रृंखला, है ना। उसके बाद फिर कैस्केड पर्वत श्रृंखला आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? सिएरे नेवदा। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? सिएरे माद्रे कहलाता है ना। और यहाँ पे यूएसए में एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। तो ये हो गई प्रमुख पर्वत श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे मौजूद है? अलास्का श्रेणी में। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में देखेंगे। इसके बारे में अलग से विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख रेगिस्तान में। इसमें हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, मोजेव रेगिस्तान और सोनोरन रेगिस्तान। 3 रेगिस्तान कहाँ हो गए? वेस्ट कोस्टल एरिया में, है ना। वेस्ट एरिया में कौन कौन से हो जाएंगे? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, मोजेव रेगिस्तान और सोनोरन रेगिस्तान। चलिए अब एक प्रमुख रेगिस्तान और पढ़ना रहता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम क्या है? चिहुआहुआन रेगिस्तान। कौन सा? चिहुआहुआन रेगिस्तान। 4 रेगिस्तान मुख्य रूप से पढ़ने हैं नॉर्थ अमेरिका में: ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, मोजेव रेगिस्तान और सोनोरन रेगिस्तान और चिहुआहुआन रेगिस्तान। ठीक है, अब ठीक है, अब ब्लैंक मैप में एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो कौन कौन से रेगिस्तान पढ़ना है? ये वाला रेगिस्तान यहाँ पे ग्रेट बेसिन के नीचे मोजेव के नीचे कौन सा हो जाएगा हमारा? सोनोरन। और सोनोरन के साइड में राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा? चिहुआहुआन। तो 4 रेगिस्तान हमारे हो गए मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान देखते हैं। देखो, घास के मैदान में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है विश्व के घास के मैदान के बारे में, है ना। कहाँ पे बनाई है? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने घास के मैदानों के बारे में एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज। कौन से घास के मैदान? प्रेरीज घास के मैदान। नॉर्थ अमेरिका में एक ही प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदान, है ना। यहाँ पे और अगर इसके नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में चलें तो यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है जो एक प्रकार के घास के मैदान है, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है ना। हमें मुख्य रूप से घास के मैदान में सिर्फ प्रेरीज घास के मैदान याद रखना है जो कि कनाडा और यूएसए में फैले हुए हैं, है ना। प्रेरीज घास के मैदान में किसकी खेती होती है? गेहूं की खेती होती है, इतना याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झील के बारे में या लेक के बारे में। तो जैसा कि मैंने झील के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। चलिए तो हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलों में हमको सबसे पहले पढ़ना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर वाला एक प्रांत है, ये ऊपर वाला प्रांत, ये पूरा प्रांत क्या कहलाता है हमारा? कनाडा। को क्या कहलाता है? कनाडा कहलाता है ना। उसके बाद फिर ये नीचे वाला प्रांत हमारा क्या कहलाएगा? यूएसए। और ये वाला प्रांत क्या कहलाता है? मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका के ये 3 देश
बहुत अच्छे से याद रख लेना हमको, है ना। तो हम सबसे पहले कनाडा के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके? कनाडा के प्रमुख झीलों के बारे में। तो ये वाला देश कौन सा हो जाएगा हमारा? कनाडा। कनाडा के प्रमुख झीलों के बारे में। कनाडा की झील जब भी पढ़ी जाती है तो इनको हमेशा कैसा पढ़ा जाता है? ऊपर से नीचे, या फिर कहा जाए नॉर्थ से साउथ ओर की ओर पढ़ा जाता है ना। नॉर्थ से साउथ की ओर पढ़ा जाता है। तो कनाडा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? सबसे पहले आती है ग्रेट बियर लेक। कौन सी आती है? ग्रेट बियर लेक। देख सकते हैं यहाँ पे है, मौजूद है ग्रेट बियर लेक। उसके नीचे आती है ग्रेट स्लेव लेक। कौन सी आती है? ग्रेट स्लेव लेक। उसके नीचे आती है अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक है ना, कौन सी लेक आती है? अथाबास्का। कहाँ पे मौजूद है? कनाडा में। और कॉन्टिनेंट पूछे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अथाबास्का लेक में ये याद रख लेना है हमको। अथाबास्का लेक में क्या याद रखना है कि अथाबास्का लेक में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, है ना। किसके भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार। अथाबास्का लेक किसके लिए जानी जाती है? अपने यूरेनियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। कहाँ पे मौजूद है ये? कनाडा में मौजूद है। उसके बाद एक लेक और याद रखना है, रेंडियर लेक, जो कि कहाँ पे मौजूद है? हमारी कनाडा में मौजूद है, रेंडियर लेक। और उसके बाद एक और लेक याद रखनी कनाडा की। पांच लेक दोनों की याद रखनी। कनाडा की पांचवी लेक कौन सी हो जाएगी? लेक विनीपेग या विनीपेग झील। कौन सी? विनीपैग, याद रखेंगे, विनीपैग झील, है ना। कौन सी झील? विनीपैग झील। विनीपैग झील को किस लिए यानी विनीपैग झील गेहूं की मंडी के लिए विख्यात है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपैग झील के किनारे ही पाई जाती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कनाडा देश में स्थित है। तो कनाडा की कौन कौन सी झील हो गई? 5 झील हमारी। ग्रेट बियर लेक, कौन सी हो जाएगी? ग्रेट बियर लेक। उसके नीचे ग्रेट स्लेव लेक। उसके नीचे अथाबास्का लेक। अथाबास्का के साइड में रेंडियर लेक। रेंडियर लेक के नीचे कौन सी? लेक विनीपेग। तो 5 झील मुख्य रूप से कनाडा में स्थित है। इनके बारे में याद रखना है हमको। अब चलते हैं आगे। कनाडा के बाद कनाडा और यूएसए की सीमा पे 5 झील मौजूद है ना। कितनी झील मौजूद है? कनाडा और यूएसए की सीमा पे 5 झील मौजूद है। इन 5 झीलों को महान झील या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन 5 झीलों को महान झील या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो पांचों झीलों के बारे में एक बार नाम देख लेते हैं। इन पांचों झीलों का क्रम हमको कैसे याद रखना है? इन पांचों झीलों का क्रम याद रखना है हमको पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी इस क्रम में याद रखना है ना पांचों झीलों के नाम। तो देखो ये है पांचों झीलें कहाँ पे मौजूद है, हम दिखा देते हैं आपको। ये है पांचों झीलें। इनकी पिक एक बार जूम करके अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये है 5 की 5 झीलें, है ना, पांचों झीलों। अब पांचों झीलों का क्रम हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर याद रखना रहता है। तो सबसे पहले आती है पहली लेक सुपीरियर। कौन सी आती है? सुपीरियर, लेक सुपीरियर, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर के बाद आती है लेक मिशिगन। कौन सी आती है? लेक मिशिगन, है ना। कौन सी आती है? मिशिगन। इसी मिशिगन के किनारे कौन सा शहर मौजूद है? शिकागो ना। कौन सा शहर मौजूद है? शिकागो। और शिकागो के नाम याद आते ही हमको किसका नाम याद आता है? स्वामी विवेकानंद का, है ना। चलिए ठीक है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने विश्व हिंदी सभा को यानी संबोधित किया था, है ना। चलिए उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लेक मिशिगन के बाद अगली झील आती है लेक ह्यूरॉन। कौन सी आती है? लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन के बाद अगली झील है लेक इरी। कौन सी? लेक इरी। और फिर 5वें नंबर की झील है लेक ऑन्टेरियो। कौन सी है? ऑन्टेरियो, है ना। तो पांचों झीलों के नाम याद रखना है हमको, ठीक है। पहली झील है सुपीरियर झील। दूसरी झील कौन सी हो जाएगी? दूसरी झील कौन सी हो जाएगी? मिशिगन झील। तीसरी झील कौन सी हो जाएगी? ह्यूरॉन झील। तीसरी झील कौन सी हो जाएगी? ह्यूरॉन झील। और चौथी झील कौन सी हो जाएगी? इरी। और 5वीं झील ऑन्टेरियो, है ना। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो, है ना, कि सुनो मिस्टर ह्यूरॉन। ट्रिक क्या है देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, आपको याद करना है तो सुनो मिस्टर ह्यूरॉन, इधर आओ। आओ या जो भी देखना। तो सुनो से सुपीरियर झील, मिस्टर से मिशिगन झील, ह्यूरॉन से ह्यूरॉन झील, इधर से इरी झील,
और आव से ओंटेरियो झील। कौन सी? ओंटेरियो झील। तो 5 झीलों के नाम आपको याद रखना है। तो हमने नॉर्थ अमेरिका में मुख्य रूप से 10 झीलों के बारे में पढ़ा, कनाडा की 5 झीलें। अब देखते हैं एक ब्लैंक मैप में सारी 10 झीलों के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, या ब्लैंक मैप क्या, यहाँ पे तो लिखी हुई बनी हुई झील देख सकते हैं। सभी झीलों के बारे में एक बार मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं। ये वाली झील कौन सी थी बताओ? कनाडा की सबसे ऊपर वाली झील ग्रेट बियर लेक। कौन सी? ग्रेट बियर झील। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, फिर आती है अथाबास्का। अथाबास्का है ना, जिसके किनारे क्या पाए जाते हैं? हमारे गेहूं के जिसके यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं दोनों। अथाबास्का के बाद अगली झील हमने कौन सी पढ़ी थी? रेंडियर लेक, जो कि यहाँ कहीं मौजूद थी। कौन सी लेक? रेंडियर लेक। और उसके बाद अगली लेक पढ़ी थी कनाडा में, कौन सी? विनिपेग झील। विनिपेग झील। उसके बाद 5 प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। तो ये हो गई हमारी 10 प्रमुख झीलें इसके नॉर्थ अमेरिका की। अब आगे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। नॉर्थ अमेरिका में छोटी बड़ी बहुत सारी नदियों का प्रवाह है, लेकिन हमें इनमें से कुछ प्रमुख नदियों के बारे में ही याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले हमें याद रखना है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी। कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी मिसौरी, जो कि 2 नदी, एक नदी है मिसौरी, ये देख सकते हैं। ये नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। और ये नदी कौन सी है? मिसिसिपी। दोनों नदियों के संगम होने के बाद ये नदी आगे संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? मिसिसिपी मिसौरी, जो कि कहाँ जाके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। कौन कौन सी नदी? मिसिसिपी और मिसौरी, 2 नदियां हैं। दोनों नदियों के संगम के बाद ये क्या कहलाती है? संयुक्त रूप से मिसिसिपी मिसौरी। इतना याद रख लेना है, मिसिसिपी मिसौरी नदी ये है ना। उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका की अन्य नदियों में हमको याद रखना है क्या कहते हैं? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। ये वाली नदी देख सकते हैं, कोलोराडो नदी। उसके बाद एक नदी और याद रखना है, रियो ग्रांडे नदी। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। ये देख सकते हैं नाम, अगली स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्रमुख प्रमुख नदियों के नाम बस दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये है मिसौरी नदी और ये नदी है मिसिसिपी। दोनों नदी मिलकर आगे जाके कहाँ पे गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में, है ना। और यही नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अगली नदियों के बारे में जाना। अगली नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? अगली नदी हो गई थी कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। इसको नॉर्थ अमेरिका की चंबल नदी कहा जाता है। अब चंबल नदी क्यों कहा जाता है ना? चंबल नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंबल की तरह यह नदी भी उत्खाद भूमि का निर्माण करती है, या गड्ढों के निर्माण करती है, बहुत गहरे गहरे गड्ढे, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी हो जाएगी? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी के बारे में एक फैक्ट याद रखना है हमको कि रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की नेचुरल सीमा बनाती है। किसकी किसकी? यूएसए और मैक्सिको की नेचुरल सीमा बनाती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। अगली नदी याद रखना है कोलंबिया नदी। उसके बाद हडसन रिवर। कौन सी याद रखना है? हडसन नदी। हडसन नदी। हडसन नदी क्यों याद रखना? क्योंकि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क डीसी, है ना, सॉरी अमेरिका की राजधानी, 2 मिनट, सॉरी, अमेरिका का एक प्रांत का एक देश, यानी अमेरिका की प्रांत का एक प्रमुख शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क NY कहा जाता है, जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। कौन सी राजधानी अमेरिका की? किसकी राजधानी? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसी हुई है? पोटोमैक नदी के किनारे। ये एक लाइन और याद रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पे और नदियों के बारे में है नॉर्थ अमेरिका की। मिसिसिपी मिसौरी नदी हो गई है, ये नदी कोलोराडो नदी, ये कोलंबिया नदी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे है कौन सी? हडसन नदी। ठीक है, उसके बाद रियो ग्रांडे नदी हो जाएगी। और मैकेंजी नदी भी याद रखना है हमको। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी, जो कहाँ पे बहती है? कनाडा में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, तो यहाँ पे नदी वाला टॉपिक भी होता है। उसके बाद फिर हमको याद रख लेना है कि नॉर्थ अमेरिका का एक जलप्रपात कौन सा है? इस जलप्रपात को देख के आप सभी को याद होगा, ये जलप्रपात कौन सा है?
नियाग्रा जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब बड़ा किस हिसाब से? ऊंचाई के हिसाब से बड़ा नहीं, पानी गिराने व चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हमारा नियाग्रा जलप्रपात, जो कि इरी व ओंटारियो झील के मध्य मौजूद है। किसके किसके बीच मौजूद है? इरी व ओंटारियो झील। इरी चौथे नंबर की झील है और ओंटारियो 5वें नंबर की झील है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका का प्रमुख मुख्य सभी टॉपिक हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, है ना, रिवीजन मार लेते हैं, कर लेते हैं जल्दी से। नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हमने देखा, नॉर्थ अमेरिका का वर्ल्ड में कहाँ पे मौजूद था? यहाँ पे हमारे नॉर्थ वेस्ट में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। चलिए, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देशों के बारे में देखिए। कौन कौन से देश हैं? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, है ना, ये सारे प्रमुख देश हैं। और ये वाला प्रांत क्या कहलाएगा? अलास्का, जो किसका भाग है? यूनाइटेड स्टेट का भाग है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर आगे चलने के बाद फिर हम नॉर्थ अमेरिका की अवस्थिति देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में कोई एक बड़ी जलराशि, जिसको कौन सा सागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। पूर्व में एक महासागर मौजूद है जिसको अटलांटिक महासागर, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन और दक्षिण में कैरेबियन ओशियन पढ़ा जाता है। उसके बाद खाड़ियाँ पढ़ चुके हैं। अलास्का के नीचे एक खाड़ी मौजूद है जिसको अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको के साइड में एक खाड़ी मौजूद है जिसको मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पे एक खाड़ी मौजूद है जिसको कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए अमेरिका के कुछ वन लाइनर फैक्ट, नॉर्थ अमेरिका के वन लाइनर फैक्ट देखे, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का उच्चतम शिखर माउंट मैकिन्ले, अलास्का पर्वत का भाग, निम्नतम शिखर डेथ वैली कैलिफोर्निया, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी नदी तथा सबसे बड़ा देश के बारे में जाना हमने। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी माउंटेन, यहाँ पे अलास्का माउंटेन, कैस्केड माउंटेन, सियरे नेवदा, सियरे माद्री और अल्पेशियन पर्वत या अपलेशियन पर्वत, है ना। उसके बाद फिर खाली एक ब्लैंक मैप में हमने सारे पर्वतों की प्रैक्टिस की। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में जाना, जिनके नाम मुख्य रूप से ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ग्रेट मोजेव रेगिस्तान, सोनोरन रेगिस्तान और चिहुआहुआन रेगिस्तान। आगे बढ़ते हुए हमने नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों के बारे में जाना। घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में मुख्य रूप से प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके आगे चलते हुए हमने नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में पढ़ा, जिसमें कनाडा की 5 प्रमुख झीलें उत्तर से दक्षिण की ओर हमने किस क्रम में पढ़ा? ग्रेट बियर लेक, है ना, ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद अथाबास्का, उसके बाद रेंडियर लेक और फिर विनीपेग झील, है ना। 5 झील हो गई कनाडा की। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए 5 महान झीलों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी झील हो गई? 5 महान झील, सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील, उसके बाद मिशिगन झील, और ये झील हो जाएगी ह्यूरॉन झील, फिर इरी झील और फिर ओंटारियो झील। तो ये 5 झील हो गई हमारी मुख्य रूप से। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? हमारा नियाग्रा पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? नियाग्रा। 2 मिनट। नियाग्रा जलप्रपात इसके किसके बीच में? इरी व ओंटारियो के बीच में। आगे बढ़ते हुए हमने झीलों के बारे में जाना। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में जाना, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ना। 2 नदियों से मिलकर बनती है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनती है। उसके बाद फिर अगली नदी हमने देखा कोलोराडो नदी, जो कि अपनी उत्खाद भूमि के लिए विख्यात है। उसके बाद अगली नदी हमने देखा रियो ग्रांडे नदी, जो कि अमेरिका और यूएसए और मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद हमने देखा एक कोलंबिया नदी और फिर एक नदी देखा हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर मौजूद है? न्यूयॉर्क मौजूद है। और एक फैक्ट यहाँ पे हमने और जाना कि अमेरिका की राजधानी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है ना। आगे बढ़ते हुए फिर हमने यहाँ पे नदियों के बारे में जाना, जिसमें से एक नदी और कनाडा की हमने पढ़ी, कौन सी? मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। उसके बाद आगे चलते हुए हमने ये नियाग्रा जलप्रपात के बारे में जाना। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ख़त्म समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।